everyone, welcome to Let's Discover It. So this is Arya and today we will cover about the medicinal use of microorganisms. Okay, चलिए अब हम आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पहले कॉमर्शियल यूज़ कंप्लीट किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वीडियो आप देख लें फिर इस पर आए, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाए, कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट ना हो। देन whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet. जब भी आप बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का टैबलेट देते हैं। कैप्सूल होता है वो, या फिर वो इंजेक्शन होता है, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो पेनिसिलियम मोल्ड से बनाया जाता है। अब ये पेनिसिलियम मोल्ड क्या होता है, रिप्लेस करिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से। ओके, उसमें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप को बताया है। तो उसी में आता है हमारा एक फंगी। तो उस फंगी के किंगडम में आता है हमारा ये पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनता है। और बस वही नहीं, उसमें आ जाता है हमारा पेनिसिलियम एस्परगिलस एंड तीसरा मुझे याद नहीं है, आपको कमेंट करना है। नो, या एक ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड। सो 3 पार्ट्स: ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। और भी वो देखिए, इस वीडियो को मैंने कितने पहले कवर किया है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया, इसलिए प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगा आपको। चलिए, तो जब भी हम लोग फॉल इल होते हैं यानी बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स रेफ़र करते हैं कि आप ये खाइए, कैप्सूल, इंजेक्शन में एंटीबायोटिक का आता है तो वो देते हैं। पेनिसिलिन क्या होता है मैंने बता दिया। द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका जो सोर्स है इस मेडिसिन का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स है। ये जो मेडिसिन होते हैं, कौन? एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन जो होते हैं जो किल करते हैं और स्टॉप करते हैं डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन हु किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi किंगडम का था हमारा ये पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम से बना है। तो आज के दिनों में ना एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए ना बैक्टीरिया और फंगी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, आइथ्रोमाइसिन एंड सम ऑफ द वेल नोन एंटीबायोटिक्स। क्या क्या? स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपको जानना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो अभी हमने जस्ट वहाँ पे देखा कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो वेल नोन एंटीबायोटिक है, कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं जो मेड होते हैं फंगी और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज़। देखिए, इन जो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ग्रोइंग, इनको ग्रो कराया जाता है स्पेसिफिक अमाउंट में, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जैसे इस डिज़ीज़ के लिए, अब ए डिज़ीज़ की अगर हम बात करें, तो ए डिज़ीज़ की बात करें तो उसके लिए ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ना वो क्योर होगा। तो यहाँ पे वही बोला जाता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा के उसे क्योर किया जाता है। वेराइटी ऑफ डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ को। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ फीड ऑफ लाइफ स्टॉक पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, उन्हें मिक्स कर दिया जाता है लाइफ स्टॉक यानी जानवरों के खानों के साथ लाइफ स्टॉक में, और पोल्ट्री वगैरह में, उनमें इन्फेक्शन की माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है एनिमल में, उन्हें चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और ये बहुत कंट्रोल मीन्स प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है हमारा, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, या इसको हम लोग कवर कर लें।
It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें कि एंटीबायोटिक्स जो है हमें किसी अच्छे यानी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के द्वारा जो दिया गया कोर्स है आपको कि इतना दवाई आपको ले लेना है. जैसे एंटीबायोटिक्स आपको उन्होंने सुबह और शाम को भी खाने बोला 2 टाइम, लेकिन आप एक ही टाइम खा रहे हो या फिर उसे आपने 5 या 3 टाइम कर दिया है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है. वो जितना देते हैं उतना आपको खाना चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. ठीक है, तो अगर आपको नीड नहीं है एंटीबायोटिक की फिर भी आप उसे ले रहे हो रॉन्ग डोज में ना, तो वो ना वहाँ पे ड्रग का काम कर देता है, वहाँ पे वो ड्रग बना देता है, उसे लेस इफेक्टिव कर देता है, और अगर आपको फ्यूचर में कभी यूज हुआ तो आप उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. और अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो ड्रग का काम कर देगा, और ज़्यादा लेंगे मीन्स ज़्यादा लेंगे तो और क्या करेगा कि जो अननेसेसरी जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, और जो बेनिफिशियल है वो भी मर जाएंगे. एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu. These are caused by virus. देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे आपको कोल्ड और फ्लू में, क्योंकि वो काउज होता है वायरस से, तो उसमें एंटीबायोटिक्स आपका कोई काम नहीं करेगा. तो इसलिए सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक का खाना बंद करें, एंटीबायोटिक को यूज़ ना करें. एंटीबायोटिक अच्छी चीज़ है. It's okay for today. Thank you all of you. From this side, I think thank you.